कहना चाहता हूं, ये जो आप जो चेहरे दिखाए जा रहे हैं जिसमें हमारे यहां कहा गया ये पीआर एजेंट हैं, सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष का बयान मतलब ऑफिशियल बयान। उन्होंने किताब में लिखा है कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए और ये हमारी सरकार आने से पहले की बात है। अब बता रहा हूं, ये मणिशंकर अय्यर सरकार में मंत्री रहते हुए हमारी सरकार आने से पहले। वैसे तो कांग्रेस की नीतियां और इनके नेताओं के वार्तालाप से इन्हें काफी जलील होना पड़ता है। ठीक आज के डिबेट शो में जब सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया श्रीनेत की अकड़ ठिकाने पर लाई तो जलेबी बाई गुस्से से डिबेट छोड़कर भाग खड़ी हुई। वीडियो में काफी आनंद आने वाला है, आप खुद देख लीजिए। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट की भरमार लगाएं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत दुनिया का इकलौता देश है जो आतंकवाद से इस तरीके से लड़ रहा है कि यहाँ का विपक्ष खड़े होकर आतंकवादियों के समर्थन में दिखता है। अमेरिका में 9/11 हुआ, एक वहां का कोई पॉलिटिकल नेता बताइए जिसने खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा के संदर्भ में कोई पॉजिटिव बात कही हो। इवन जो ग्वांटानामो बे जैसी घटनाएं भी हुई हैं उनके भी समर्थन में किसी ने कुछ बोला हो। कभी वहां के टीवी चैनल और अखबारों में उनके साथ अत्याचार हो रहा है इसके बारे में आपने आर्टिकल सुने। और कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन रिजॉल्व होता था। रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने कहा कि हम ओसामा को मारेंगे और बैरक ओबामा की सरकार ने मारा। सॉरी। मगर हमारे यहां बड़ी विचित्र बात है। अब सिर्फ फैक्ट कहना चाहता हूं, ये जो आप जो चेहरे दिखाए जा रहे हैं जिसमें हमारे यहां कहा गया ये पीआर एजेंट हैं, सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष का बयान मतलब ऑफिशियल बयान। उन्होंने किताब में लिखा है कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए और ये हमारी सरकार आने से पहले की बात है। अब बता रहा हूं, ये मणिशंकर अय्यर सरकार में मंत्री रहते हुए हमारी सरकार आने से पहले की बात है। अफजल गुरु की फांसी के ऊपर खेद व्यक्त कर चुके हैं और हालात का मारा कह चुके हैं, जबकि इन्हीं की सरकार ने उसको फांसी दी थी। और ये वही व्यक्ति हैं मणिशंकर अय्यर जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर कहा कि मोदी को हटाना है। मैं सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, दर्शक अपने आप तय करते जाएंगे कि उन्हें क्या होना है। याद करिए जब इनके नेता सिद्धू गए थे तो इमरान खान ने क्या बोला था बतौर प्राइम मिनिस्टर कि जब से ये सरकार आई है ऐसी तो पाकिस्तान के खिलाफ सोचने वाली सरकार नहीं आई है। जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक हालात नहीं सुधर। आप मतलब कांग्रेस कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सिद्धू को संबोधित करते हुए कह रहे थे। चौथा फैक्ट बोलता हूं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने डोजियर में राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को कोट किया। अब इसके बाद दर्शक अपने आप तय कर लें कि क्या होना है। पांचवी बात, बैरक ओबामा ने 26/11 हमले के बाद ये मनमोहन सिंह जी के रेफरेंस से लिखा अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में, जो 2010 में मनमोहन सिंह जी के वार्ता के आधार पे कि भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई करना चाहती थी मगर मनमोहन सिंह की सरकार को लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से उनको राजनीतिक नुकसान हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अब ये वाली इन बातों में कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है मेरे विचार से। और 26/11 जैसे भयानक हमले के बाद शर्म अल शेख में केवल 9 महीने के बाद जुलाई 2009 में इन्होंने पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और 2007 में हवाना में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को हिस्सा मान लिया। यानी जो पाकिस्तान चाहता था वो हमने कर दिया। हमने ये मान लिया कि जैसे बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। इसके बाद आप सोचिए, और फवाद चौधरी जो अभी बोल रहा है, इसी चुनाव में इसने राहुल गांधी जी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े हैं। इसका ट्वीट अवेलेबल है। नेहरू जी के पक्ष में ट्वीट, नेहरू जी तक पहुंच गया वो, और कह रहा है कि और इस समय के पाकिस्तान के मीडिया के स्टेटमेंट्स देख लें कैसे कोट किए जा रहे हैं। सिद्धारमैया का स्टेटमेंट, अरे भाई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है, सिद्धारमैया जी बन गए सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि लड़ने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान कह रहा वॉर शुरू हो चुकी है इंडस ट्रीटी को कैंसिल करने से, और सिद्धारमैया कह रहे वॉर की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है एक पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा, हमारे इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हम कभी नहीं है हारे हैं, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप जवाब दीजिए। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर है। और मैं इसके पीछे आपको वजह बताती हूँ।
जब पूरा देखिए, आजकल जब भी युद्ध होता है वो दो स्तर पर होता है। एक तो जमीन पर जो कुछ किया है पाकिस्तान ने, आतंकियों ने हमारे निहत्थे मासूम नागरिकों को मारकर, दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया वॉर चलता है। हम उसमें कैसे साथ दे सकते हैं जब पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि जनरल आसिफ मुनीर लापता है, सब उसके पीछे पड़ रहे हैं। वही आसिफ मुनीर जिसने एंटी हिंदू रैंट के जरिए उकसाया लोगों को। आप पीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। गलत नहीं है। 3.5 मिनट करीब उन्होंने बोला और लगभग 1 मिनट का आपका सवाल था। मैं आशा करती हूँ जैसे उनको नहीं टोका गया था, मुझे भी नहीं टोका जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये। वो गायब हो जाता था हर मौके पर, उससे प्रेरित है ये। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? अभी बता है भाई, अभी बता है अभी और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि क्या फिर मैं ये मानूं कि बीजेपी को भी लगता है कि इस आपदा के समय मोदी जी कहां हैं? बिल्कुल, वो वापस आ गए सऊदी अरब से, लेकिन वो वापस आकर वो कश्मीर जाने से गायब हो गए, वो अवतरित हो गए बिहार में। वो वापस आ गए लेकिन वो सर्वदलीय बैठक से गायब हो गए। वो वापस आ गए लेकिन उन्होंने देश को संबोधित करने से गायब हो गए, मन की बात रिकॉर्ड कर दिया। वो देश में है, 6 दिन से गायब है। हमारा बीएसएफ का जवान अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। रुको जरा, सब्र करो। प्रतिपक्ष का पोस्टर लगाकर इतनी अपशब्द कहे गए, उसके बारे में क्या कहिएगा? मैं पूछना चाहती हूँ, कितने शो किए गए इस पर? बीजेपी इस पर क्या कहेगी? क्यों ऐसा किया गया? ये आपने क्यों लगाया? और ये जो पोस्टर जिसका उल्लेख आपकी रिपोर्ट में और आपके इंट्रो में नहीं था, जो आपके चैनल पर जरूर दिख रहा था, ये बिल्कुल डाला है, रिपोर्ट में भी है। नहीं, अगर आप गलत फैक्ट बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। रिपोर्ट में था, रिपोर्ट में था। झूठ ना बोले, नहीं है, झूठ ना बोले। बिल्कुल वॉइस ओवर के साथ है, वॉइस ओवर के साथ है। मैं कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं बोलती हूँ। मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं बोलती हूँ। गो एंड लिसन टू योर रिपोर्ट अगेन। इट वाज नॉट से चला देंगे रिपोर्ट। जस्ट दैट पोस्टर वाज। हम अभी से रिपोर्ट का वो हिस्सा निकाल के रखिए ताकि हम लोग ये पोस्टर है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं आपको टोकूंगी नहीं, बात पूरी कीजिए, हम रिपोर्ट चलाएंगे। हाँ, पूरी बात करने दी। इस पर कितने पोस्टर हैं? और फिर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी और मैं पूछूंगी कि भाई आप लोग जिस तरह की बातें करते हैं बीजेपी वाले, फिर मैं क्यों ना बोलूं कि कॉर्बेट में आप शूटिंग करते रह गए, पुलवामा में हमारे जाबाज शहीद हो गए और आपने शूटिंग नहीं रोकी। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके राज्यपाल का कहना है। क्यों गायब थे आप? क्यों गायब है हम? कि आज तक हम नहीं बता पाए कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया? हम क्यों गायब? और मैं बोलूंगी आपसे, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मेरे नेताओं ने 100% कहा है जो सरकार करेगी हम उसके साथ। झूठ बोल रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।